हिमाचल प्रदेश हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा यह प्रदेश सुरम्य तो है ही, साथ साथ गहन आध्यात्मिक शांति से भी सराबोर है। सदियों से यहाँ की वादियों में महादेव शिव के जयकारे गूंजते आए हैं। देश भर में शिव के निवास के रूप में माने जाने वाले 5 कैलाशों में से 3 हिमाचल में ही है। ये हैं कुल्लू स्थित श्रीखंड महादेव, किन्नौर की चोटियों के बीच किन्नर कैलाश और भरमौर स्थित मणिमहेश कैलाश। शिव परंपरा की इसी माला का चमकता मणि है मंडी। ब्यास और सुकेतु नदियों के संगम पर बसा यह प्राचीन शहर पहाड़ों की काशी या छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। मंडी की छोटी काशी के रूप में मान्यता सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि यहाँ वाराणसी की ही तरह ब्यास के तट पर प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ की गलियों, बाजारों, दुकानों, खान पान सभी जगह काशी की झलक दिखती है। मंडी की शिवरात्रि पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह अपने अनूठे धार्मिक सांस्कृतिक कलेवर के कारण देश दुनिया से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिवरात्रि महोत्सव यहाँ पूरे सप्ताह चलता है और इसका प्रमुख आकर्षण होता है मंडी क्षेत्र के दूर दराज से आने वाले देवी देवताओं की सवारियां। स्थानीय देवी देवताओं पर गहरी आस्था हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति को अनूठी बनाती है। यहाँ के प्रत्येक उत्सव, त्योहार, मेले सभी देवी देवताओं को केंद्र में रखकर ही मनाए जाते हैं। फिर चाहे कुल्लू का दशहरा हो या मंडी की शिवरात्रि। शिवरात्रि की शुरुआत प्राचीन भूतनाथ मंदिर में महादेव शिव की परंपरागत पूजा अर्चना से होती है। सभी देवी देवता भगवान शिव के दर्शन करते हैं और इसके साथ ही उत्सव की शुरुआत होती है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मंदिर, यह प्राचीन भूतनाथ मंदिर है। 500 वर्ष से अधिक पुराना यह मंदिर मंडी की शिवरात्रि के आस्था के केंद्र में है। जब मंडी के राजाओं ने, महाराज ने जब इस मंदिर की स्थापना की ब्यास के किनारे, तो उसी स्थापना के साथ ही इस शिवरात्रि महोत्सव का शुरुआत होता है और तब से 500 साल से ये भव्य परंपरा चल रही है, श्रद्धा के केंद्र के रूप में, आस्था के केंद्र के रूप में। यह भूतनाथ मंदिर काशी की जो वाराणसी का जो मंदिर है भगवान महादेव का, उसकी शैली में बना है और इसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो भी आपको एक वाराणसी का स्वरूप दिखाता है। मंडी रियासत के 500 से भी अधिक पुराने जो इतिहास है, उसके साथ इस मंदिर की और इसकी आस्था बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और यह एक पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे पहाड़ी राज्य में एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। लगभग 500 वर्ष पुरानी इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1527 में मंडी के राजा अजबर सेन ने की थी। तभी से यह मंदिर मंडी की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है। मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत भी इसी पवित्र स्थल से हुई। मंडी की शुरुआत होती है बाबा भूतनाथ जी से। मंडी के अधिष्ठाता देवता बाबा भूतनाथ जी हैं। 1527 ईस्वी में जिस समय मंदिर निर्माण हुआ था, उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था। जंगल में भूतनाथ बाबा का मंदिर निर्माण हुआ था। मंदिर निर्माण के पश्चात नगर निर्माण हुआ था। तो भूतनाथ जी से ही सारी व्यवस्था की शुरुआत और लास्ट होता है।
अच्छा, शुरुआत ये राज परंपरा से जुड़ा रहा पहले से ही। तो राजा साहब जो भी परंपरागत होते रहे, तो वो सब आरती पूजा में समय समय से भोग व्यवस्था में शामिल होते रहे। और जैसे कि अभी महाशिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये सब कार्यक्रम राजा साहब के द्वारा संरक्षण में और भूतनाथ बाबा के महंत के संरक्षण में पूरा मेला संचालित होता था। अभी राज परंपराएं रही नहीं। इस मंदिर में पूरे शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देश भर से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जो इस पवित्र मंदिर में भगवान महादेव के अमृत दर्शन करते हैं। जी, मेरा नाम अच्युत शर्मा है। हिमाचल से बिलोंग करते हैं, हमीरपुर से। करंटली दिल्ली में रहते हैं और 2 दिन हो गए हमें यहाँ पर शिवरात्रि के उत्सव के लिए। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर रहा है, तो यहाँ का बहुत ही अच्छा वातावरण रहा है हमारे लिए। दिल्ली के से आए हम यहाँ पे देखने, तो ये मुझे भूतनाथ मंदिर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जो रात को भी इनका प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मतलब हम लोग कहीं शिव की नगरी में पहुँच गए हैं। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जैसे अपनापन लगता है, हिमाचल में अपनापन लगता है। मंडी में जैसे भी आए हम लोग तो लगता है सारे अपनी फैमिली है। मंडी की संस्कृति, विशेष रूप से धार्मिक परंपराएं बहुत गहराई से यहाँ के राजवंशों के साथ जुड़ी हैं। बंगाल से आए सेन वंश के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंडी रियासत की स्थापना की। उनके इष्ट थे भगवान माधोराय। माधोराय श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में महाराज सूरज सेन ने मंडी का राजकाज इष्ट देव माधोराय जी को ही सौंप दिया और तब से उनके वंशज राजा माधोराय के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन चलाते रहे। ये मंडी शहर का, मंडी रियासत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे माधोराय मंदिर भी कहते हैं। वास्तव में यह दमदमी महल है और माना जाता है कि आज से 300 साल पहले से मंडी के महाराज ने इस अपना राजकाज अपने इष्ट देव माधोराय जी को सौंप दिया था और फिर बाद में उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पूरा शासन यहाँ का चलाया और आज तक चला रहे हैं। मंडी राज्य के इष्ट देव के रूप में माधोराय जी जो हैं, जो विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं, उनको स्थापित किया गया है। और पूरा मंडी की जो शिवरात्रि है, जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, यह इसी मंदिर में सभी देवताओं के द्वारा प्रणाम करने के बाद यहीं से जुलूस निकलता है। यहीं से जो पारंपरिक जुलूस है, जिसे जलेब कहा जाता है, वो यहीं से शुरू होता है। जब तक माधोराय जी की इजाज़त न मिल जाए, जब तक उनके सामने प्रणाम न कर लिया जाए, ये यहाँ की ये पारंपरिक जुलूस और ये पूरा पर्व शुरू नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इस पूरे मंडी शिवरात्रि महोत्सव का केंद्र स्थल है। राजा माधोराय के मंदिर में शीश नवाकर ही शिवरात्रि महोत्सव की देव सवारी की शुरुआत होती है। स्थानीय परंपरा में इस देव सवारी को शाही जलेब कहते हैं। मंडी क्षेत्र के कोने कोने से लाई गई स्थानीय देवी देवताओं की सवारी जब माधोराय मंदिर से गाजे बाजे के साथ शहर के बीचों बीच निकलती है तो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है।
मेरा नाम निशांत गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र पिहोवा का निवासी हूँ और मंडी मेरा यहाँ पर काम के सिलसिले में काफ़ी आना जाना लगा रहता है और पिछले 2-3 साल से मेरी बड़ी तमन्ना थी कि महाशिवरात्रि पे जलेब देखूँ। तो आज भगवान की कृपा से लगा मौका मेरे को देखने का जलेब। ठीक है, मेरे जीवन का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे हम कार्निवल के बारे में सुनते ही हैं, बाहर अंदर फॉरेन में जैसे मैं जाता हूँ तो कई बार देखता हूँ कार्निवल के लिए कैसे लोग जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जितनी स्पिरिचुअल्स और ये चीज़ें हैं हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको थोड़ा प्रमोट करे ताकि फॉरेनर के भी यहाँ पर आएँ और देखें कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो कितनी सुदृढ़ है, विशाल है। और इस मौके पर जो लोग इकट्ठे होते हैं इतने सारे, और जो एटमॉस्फेयर यहाँ का जो वातावरण है जो धार्मिक है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मंडी में सनातन की अध्यात्म परंपरा के प्रमुख तीनों प्रमुख परंपराओं शैव, वैष्णव व शाक्त का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वैष्णव परंपरा का प्रमुख मंदिर भगवान माधवराय का है, जो पूर्ववर्ती सेन वंशीय राजा के आराध्य देव माने जाते हैं और राजमहल में ही स्थित हैं। शैव परंपरा के मंदिरों में भूतनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर और पंचवक्त्र मंदिर प्रमुख हैं। इन तीनों मंदिरों का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन और उनकी पत्नी सुल्ताना देवी ने करवाया था। त्रिलोकीनाथ मंदिर में भगवान शिव की 3 मुखों वाली मूर्ति है। यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें वैसे 5 प्रकार के मत हैं, व्याप्त हैं, जिसमें शैव है, शाक्त है, वैष्णव है और गणपत्य है और सूर्य है। परंतु मंडी में जो देखने को मिलता है वो 3 प्रकार की आस्था जो है, वो 3 प्रकार का जो ये परंपरा है उसका सम्मिश्रण है। और उसमें अगर हम देखें, उस सम्मिश्रण में जो हमारे यहाँ के सेन वंशज हुए तो उनकी अधिष्ठात्री देवी तो देवी हैं, कुल देवी उनकी देवी हैं। और फिर जैसे जैसे उनका वंश आगे बढ़ता चला गया, जब आधुनिक मंडी का निर्माण किया गया तो राजा अजबर सेन ने सर्वप्रथम जो है वो बाबा भूतनाथ की स्थापना की। तो उससे शैव मत जो है, शाक्त के साथ जो है वो शैव मत का भी समाहित होना जो है वो प्रारंभ हो गया। और फिर राजा सूरज सेन के 18 बेटे हुए, कोई भी उसमें नहीं बचा, तो उन्होंने उस वजह से ये मूर्ति बनवाई अपने माधवराय जी की और वो उसको स्थापित किया। और जो माधवराय जी की मूर्ति है वो वैष्णव स्वरूप है, तो वैष्णव मत जो है वो उस समय से उजागर हो गया है। ये 1648 के करीब की बात है। तो अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार की जो पिक्युलैरिटी है, मतलब एक अलग तरह का जो चीज़ है आस्था में, वो सिर्फ मंडी में ही देखने को मिलता है और कहीं भी इस प्रकार से नहीं है। व्यास एवं सुकेतु नदियों के संगम पर स्थित पंचवक्त्र मंदिर अनूठी दिव्यता के साथ चमकता है। पंचमुखी शिव की दुर्लभ मूर्ति, साथ ही प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की याद दिलाता शिल्प अनायास ही सभी को आकर्षित कर लेता है। ब्यास और सुकेत नदियों के संगम पर बना यह मंदिर पंचवक्त्र मंदिर कहलाता है। भगवान महादेव, भगवान शिव का यह मंदिर 550 से 600 वर्ष पुराना है। और जब मंडी के तत्कालीन रियासत और राजाओं ने बंगाल से आके यहाँ अपना राज्य स्थापित किया तो केदारनाथ की शैली में इस मंदिर को इस संगम पर स्थापित किया। तब से यह पूरे इस क्षेत्र का, अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश की आस्था का केंद्र बन गया है। हर वर्ष शिवरात्रि में यहीं पर ब्यास आरती का आयोजन होता है, जो लगभग पूरे 1 महीने चलती है। पूरे देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं
और इस श्रद्धा के केंद्र पर, इस अद्भुत पंचमुखी महादेव के मंदिर पर अपना सिर नवाते हैं, भगवान महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद मंडी में अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मंदिर पिछले 550-600 वर्षों से मंडी और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र के संस्कृति का, आस्था का, लोक परंपरा का केंद्र है। मंडी के निकट पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित है तारणा माता मंदिर। इसे मां श्यामा काली मंदिर भी कहा जाता है। यह मंडी रियासत की विजय का प्रतीक है। माता श्यामा काली के इस मंदिर की पूरे इलाके में बड़ी मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु इस शक्तिपीठ के दर्शनों के लिए आते हैं। सतारहवीं शताब्दी में बंगाल से एक सैन फैमिली हिमाचल प्रदेश में आई, तो उन्होंने जगह जगह अपने राज्य स्थापित किए। मंडी में राजा श्याम सैन ने राज्य स्थापित किया। तो उस वक्त मंडी शहर सारा जंगल होता था, तो राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक़ होता था। तो अपने महल से वो टेलीस्कोप से शिकार देखते थे। एक दिन जब इस पहाड़ी में शिकार देख रहे थे तो उनको 3 यहाँ कन्या नजर आई। जब राजा यहाँ आए तो कन्या लुप्त हो गई। फिर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि हम 3 माता हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, हम इस पहाड़ी में पिंडी रूप धारण कर रहे हैं। आप यहाँ खुदाई कीजिए और आपको यहाँ एक त्रिमूर्ति मिलेगी। फिर राजा ने यहाँ खुदाई की और जो अंदर जो है वो स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए 3 मूर्तियाँ। फिर राजा ने छोटा मंदिर बना दिया, दरवाज़ा सामने से रख दिया। जो लोग दर्शन करने लगे वो मूर्छित होने लगे। फिर माता ने जो है स्वप्न में फिर राजा को दर्शन दिए कि मेरी पूजा भी साइड से है और मेरे दर्शन भी साइड से है, इस दरवाजे को आप बंद कर दो। फिर उसके बाद राजा ने बड़ा मंदिर बना दिया। सारा अंदर जितना भी है गोल्ड की निकासी हुई है, राजस्थानी शैली में सारी गोल्ड है। तो पहला मंदिर है इंडिया में ऐसा जो साइड से दर्शन है, साइड से दरवाजा है। सब मंदिर में सामने ही होते हैं दरवाजे। मंडी की व्यास घाटी के पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर तारणा देवी मंदिर कहलाता है और ये बड़े ही खूबसूरत पूरे वातावरण के बीच बना हुआ है, ऊंची पहाड़ियों पर। यहाँ से पूरी मंडी घाटी का, व्यास नदी का नज़ारा लिया जा सकता है। इस मंदिर का बहुत ही प्राचीन महात्म्य है। मतलब ये कहा जाए कि मंडी की जो पूरी कथा है, मंडी की जो पूरी संस्कृति है, उसका सबसे गहरा जुड़ाव इस मंदिर से है, क्योंकि इसकी स्थापना की थी सेन वंश के राजाओं ने, जब उन्होंने बंगाल से आके मंडी पर आधिपत्य किया था और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। माना जाता है कि इनका तेज इतना प्रबल है कि इनके दर्शन कभी भी सामने से नहीं किए जाते। इसलिए इस मंदिर का द्वार भी जो है, वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं हमेशा माता के दूसरी तरफ से दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सनातन परंपरा में देव दर्शन के साथ ही नारायण सेवा का भी बड़ा महत्व है। नारायण सेवा का अर्थ है भक्तों की सेवा और इस संदर्भ में शिवरात्रि के दौरान मंडी में आयोजित किया जाने वाला विशेष लंगर का सभी को इंतजार रहता है। स्थानीय भाषा में धाम कहे जाने वाले इस धार्मिक भोज का स्वाद लोग वर्ष भर नहीं भूल पाते। इस धाम में बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। मंडी की अगर जायके की बात की जाए तो यहाँ की लोक संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है मंडियाली धाम, जो यहाँ का एक पारंपरिक भोजन होता है। सारे हिमाचल में और देश भर में ये प्रसिद्ध है। उसके बारे में दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको कि कैसे ये पूरा धाम बनता है, उसमें क्या क्या व्यंजन परोसे जाते हैं। तो हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जी हैं, इस धाम के जो मुख्य आयोजक हैं। वो आपको बताएंगे कि क्या क्या, हम उनके ज़रिए आपको बताते हैं कि क्या क्या व्यंजन इस धाम का हिस्सा होते हैं और क्या क्या बनाया जाता है। क्या क्या है इसमें?
सर हमारा पहले तो मीठा आता है जी। अच्छा, मीठा पहले आइटम मीठा हो गया। ये मीठा किसका बनता है, क्या है? अलग अलग दिन, जैसे किसी दिन बदाने का बना दिया जी, किसी ने कद्दू का, आज जैसे कद्दू का बना हुआ है। वाह। और पिछले कल हमने बदाने का बनाया था। पिछले दिन सेपू बड़ी बनाई थी, आज हम अरबी बनाई हुई है हमने, अरबी और पालक। इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें कद्दू है जी, इसमें किशमिश है, काजू है, बादाम है, जो इसका मीठा बना हुआ है। कद्दू का मीठा यहाँ की खासियत है खासियत है। और जी। बदाने का मीठा। और सबसे पहले परोसा जाता है ये सबसे पहले जी। ये अरबी है, अरबी और पालक। अरबी पालक। ये कितना एकदम बाकी जगह से कितना अलग लगता है। यहाँ की एक विशेष तरह की अरबी होती है क्या? ये विशेष तरह की अरबी होती है, उसमें पालक लगाया होता है इसमें साथ। अच्छा बड़ी जायकेदार लग रही है। ये कोल की खट्टा बनता है, कोल। ये मटर पनीर हो गया, जो आज का मटर पनीर आलू मिक्स है, इसमें मशरूम मटर पनीर आलू इसकी सब्जी हो गई जी। बाकी हमारी दाल है, कढ़ी है, ये कढ़ी है जिसमें ये कढ़ी हो गई। ये मांस की दाल है, उड़द की दाल है। मैं आपने पूरा ये प्रिपरेशन पूरी ये भी ताज़ा बन रही है? हाँ जी, अभी लगातार लोग आते जा रहे हैं और खा रहे हैं, बार बार बन रही है और खा रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग आइटम बनती है। और जैसे आप देख सकते हैं चावल, पूरे पके हुए चावलों का भंडार लगा है, गरम गरम लोग आते जा रहे हैं और उनको परोसा जा रहा है ताकि सबको गरम और ताज़ा भोजन मिल सके। इस धाम की यही खासियत है। हम शर्मा जी से जानते हैं कि कितने बड़े लेवल पर, कितने बड़े स्केल पर ये भोजन लोगों को परोसा जाता है और खिलाया जाता है। शर्मा जी, एक दिन में कितने लोग लगभग खा लेते हैं? इसमें 3, 3.5 और 4,000 के लोग खा जाते हैं दिन में। 3,000 से ऊपर ही होते हैं लोग, 3-4 हज़ार के करीब लोग। 3-4 बहुत ही, तो आप लोगों के लिए बड़ा ये एक मेहनत का और पूरा लगन का दोनों का ही विषय है। पर आप लोग कितने साल से ये धाम लगा? मैं सर, मेरे को हो गई कोई 27-28 साल इसको धाम खिलाते खिलाते हम लोगों को। बंगाल और हिमाचली संस्कृतियों का अनूठा संगम यहाँ मंदिरों, भवन निर्माणों, बाजारों में, यहाँ तक कि खान पान में भी स्पष्ट झलकता है। बंगाल का पसंदीदा भोजन लूची चना मंडी में भी लोग खूब चाव से खाते हैं। मंडी का बंगाल से कितना गहरा नाता है, इसका सबसे जीता जाता उदाहरण और बड़ा जायकेदार उदाहरण ये लूची चना है, जो कि मूलतः बंगाल की डिश है। बंगाल में ज़्यादा पसंद किया जाता है, यहाँ मंडी में भी जगह जगह बनता है और हमें बताता है कि 500 साल का जो ये इतिहास है, ये खाली धार्मिक आस्था और यहाँ के राज परिवार के साथ जुड़ा नहीं है। बंगाल और मंडी, बंगाल और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के साथ भी, उसके जायकों के साथ भी आपको दिखता है। मंडी के स्वाद की बात की जाए तो यहाँ की कचौरी का जिक्र किए बिना बात अधूरी रह जाएगी। आमतौर पर देश के अन्य हिस्सों में मिलने वाली कचौरी से यह बिल्कुल अलग जायका लिए होती है। मंडी के जायकों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला व्यंजन है यहाँ की कचौड़ी। ये एक विशिष्ट तरह की कचौड़ी होती है, जो हम आम जिंदगी में जो कचौड़ी देखते हैं छोटी, उसके बजाय ये एक बड़ी सी कचौड़ी होती है और इसमें काफ़ी न्यूट्रिशियस और अच्छी फिलिंग होती है, स्वादिष्ट। आइए हम जानते हैं गुलाब सिंह जी से इस कचौरी की खासियत के बारे में। क्या क्या मिलाते हैं इसमें? सर उड़द की दाल पड़ी होती है ना, उड़द की दाल और आटे की होती है, आटा जो हमारा सिंपल सा आटा होता है खाने का, उसके द्वारा तैयार की जाती है। इसमें क्या क्या होता है अंदर, फिलिंग क्या क्या होती है? फिलिंग में उड़द की दाल, माँ की दाल होगी, मसाला इसमें जो है माँ की दाल का मसाला होगा। मंडी आकर हम एक अनूठी अनुभूति से ओतप्रोत हुए बिना नहीं रह सकते। शहर के साथ साथ बहती ब्यास नदी, दूर दिखते उत्तुंग हिम शिखर,
प्राचीन देवालय, सुबह शाम मंदिरों से गूंजती घंटियों की स्वर लहरियां, यह सब मिलकर एक दिव्य सम्मोहन पैदा करते हैं, आमंत्रण देते हैं बार बार यहां आने का।